हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है विज्ञान, चैप्टर नंबर 12, नाम है घर्षण। आज चैप्टर 12 के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। आइए, ये प्रश्न हैं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 152 पर पाठ के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। किन्हीं भी पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को शून्य नहीं किया जा सकता। पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं। प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच रिक्त स्थान का विरोध करता है। ख, घर्षण पृष्ठों के रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। ग, घर्षण से रिक्त स्थान उत्पन्न होती है। घ, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण रिक्त स्थान हो जाता है। अण, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से रिक्त स्थान होता है। उत्तर क, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। यहाँ पर आएगा गति रिक्त स्थान में। ख, घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। रिक्त स्थान में आएगा चिकनेपन। ग, घर्षण से रिक्त स्थान उत्पन्न होती है। रिक्त स्थान में आएगा ऊष्मा। घ, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण रिक्त स्थान हो जाता है। यहाँ आएगा कम, घर्षण कम हो जाता है। अण, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। रिक्त स्थान में आएगा कम। प्रश्न संख्या 2, 4 बच्चों को लॉटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो सही व्यवस्था है ग, स्थैतिक, इसके बाद सर्पी, इसके बाद लॉटनिक। सही ऑप्शन, सही उत्तर है ग। प्रश्न संख्या 3, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। अलग अलग चलाती है अपनी खिलौना कार को। संगमरमर के सूखे फर्श पर चलाती है, संगमरमर का जो गीला फर्श होता है उस पर चलाती है, फिर फर्श पर समाचार पत्र को बिछाकर उस पर खिलौने को चलाती है। इसके बाद वो तौलिए पर भी उसको चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। सही उत्तर है क, संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र, तौलिया। प्रश्न संख्या 4, मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं। उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। उत्तर, जब पुस्तक नीचे सरकना आरंभ करती है तो घर्षण बल की दिशा ठीक विपरीत अर्थात ऊपर की ओर होगी। प्रश्न संख्या 5, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर पलट जाए या उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। उत्तर, गीले फर्श पर चलना कठिन हो जाएगा। फर्श के गीले होने पर हमारे पैरों या जूतों और गीले फर्श के मध्य घर्षण बल कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जब हम गीली सतह पर चलते हैं तो ये गीली सतह को उचित रूप से दबाने में असमर्थ होते हैं और इस प्रकार हम आगे की ओर गति के लिए उचित प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 6, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। उत्तर, स्पाइक्स के पहनने से घर्षण बढ़ जाता है। स्पाइक्स से फर्श सतह पर पकड़ मजबूत हो जाती है। इससे फिसलने की संभावना नहीं रहती। इसी कारण खिलाड़ी कीलदार जूते यानी कि स्पाइक्स पहनते हैं। प्रश्न संख्या 7, इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? उत्तर, सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी क्योंकि भारी पेटिका का हल्की पेटिका की तुलना में स्थैतिक घर्षण बल अधिक होता है। घर्षण बल का यह अधिकतम मान
सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण से अधिक आरोपित बाह्य बल वस्तु को गति प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 8, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। उत्तर, जब वस्तु सरकना आरंभ कर देती है तो उसके पृष्ठ में संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। इसी कारण सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स की गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से जो गतिशील बॉक्स है उसकी गति बनाए रखना ज़्यादा आसान होता है, सरल होता है। प्रश्न संख्या 9, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। उत्तर, सबसे पहले देखेंगे घर्षण शत्रु है। पहला पॉइंट, घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा की काफ़ी मात्रा ऊष्मा ऊर्जा में व्यर्थ चली जाती है। दूसरा, घर्षण बल वाहनों जैसे बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज, रॉकेटों आदि के वेग को निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देता है। तीसरा, घर्षण बल के कारण ही मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। चौथा, घर्षण बल के कारण मशीनों के गतिमान भाग पार्ट्स घिस जाते हैं। पांचवा, कभी कभी विभिन्न गतिमान भागों में घर्षण के कारण मशीन जल भी जाती है। घर्षण मित्र कैसे हैं ये देखिए। पहला पॉइंट, घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। घर्षण की अनुपस्थिति में हम चलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दूसरा पॉइंट, कागज की सतह तथा पेन के शीर्ष के मध्य घर्षण बल होने की वजह से ही हम लिख पाते हैं। यदि कागज की सतह को तेल लगाकर चिकना कर दिया जाए तो हम देखते हैं कि वहाँ लिखना कठिन हो जाता है क्योंकि वहाँ घर्षण का अभाव होता है। तीसरा, वाहन के पहियों व सड़क के मध्य उपस्थित घर्षण बल वाहन को रोकने में सहायता करता है जब उस पर ब्रेक लगाए जाते हैं। यदि घर्षण नहीं होगा तो ब्रेक लगाने पर वाहन सड़क पर रुकने की बजाय फिसल जाएगा। चौथा, घूमता हुआ पट्टा पहिए की परिधि पर घर्षण के कारण बना रहता है। पांचवा, एक चौक तथा ब्लैक बोर्ड के मध्य घर्षण बल ही ब्लैक बोर्ड पर लिखने में सहायक है। छठा, यदि घर्षण न हो तो कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 10, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। उत्तर, तरल में गति करने वाली वस्तुओं वाहनों की आकृति विशेष प्रकार धारा रेखीय की बनाते हैं क्योंकि यदि वाहन बहुत उच्च वेग से गति करें तो भी उसके चारों ओर हवा का प्रवाह धारा रेखीय ही रहेगा और विक्षुब्ध नहीं होगा। इससे वाहन की गति नियमित रहती है। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।